अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े अरसे के बाद कनाडा में ईद उल अज़हा का दिन आया है। अल्लाह ताला आप सबको भी ईद मुबारक करे। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि कनाडा में हमारी ईद कैसे होती है। तो अभी हम बच्चों के साथ आपको कराएंगे। आज ये दो बच्चे असल में बच्चों की ईद होती है। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये सुबह से तैयार होकर अब बैठे हैं नमाज के लिए। अब हम सफ़र भी करेंगे। यहाँ से 1 घंटा हमको गाड़ी चलाकर नमाज सेंटर में पहुँचना है। वहाँ हम फिर ईद के आपको चंद नज़ारे दिखाएंगे। ईद मुबारक। आपको वो मीठा दो, बहुत मजे का है। लो जी, हम तैयार हो गए हैं ईद के लिए। आइए, हम गाड़ी में जाना है तो आपको दिखाते हैं। गाड़ी में जाते हुए शहर में भी कुछ, रास्ते में भी आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे। आ जाओ। Guys, one pinky open. अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। लो जी, ये सेंटर में हम पहले आ गए हैं। दोस्त आ रहे हैं सारे। The sunnah of our beloved Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to recite takbirat from 9 Zulhijjah till 13 Zulhijjah. So today it is the 10th Zulhijjah. Eid is celebrated on the 10th Zulhijjah and it will continue till 13th Zulhijjah till the Namaz of Asr. So Asr Namaz on the 13th, I think it's going to be 9th June. Asr Namaz, this is where the takbirat are going to finish. The takbirat are as follows. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. And I will ask everyone to repeat out loud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So based on this, that today the Eid Salat, of course, is at 10:30 inshallah. Jummah Nawaz will be offered at 1 p.m. in this masjid. And it will not be offered in either Montreal West or either Montreal East. It will be offered in this Salat. So those members, after Eid Namaz, there will be refreshments. So you can stay back and also join in Jummah. And those who cannot, they can also go. So there is permission. So I just wanted to clarify this. जुमे की जो नमाज है वो 1 बजे अदा की जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमे के दिन ईद और जुमा इकट्ठा आता है तो इस बात की रुख्सत अदा की है कि जो लोग दूर रहते हैं तो वो अपने घरों में फिर ज़ोहर की नमाज अदा कर सकते हैं।
लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं जुमा पढ़ूंगा, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया था। और शायद एक ही या चंद मौकों पर ने मुसलमानों को अहले इस्लाम का प्राप्त कराया था कि ये खाने और पीने के दिन, तो ईद के दिन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन हमें ठीक तरह से मनाने चाहिए। बच्चों के साथ फैमिली के साथ हमें मनाना चाहिए ताकि बच्चों को और फैमिली को उसकी अहमियत का पता हो, ताकि मतलब ये हमारे दिन है और हमने इन दिनों पर अल्लाह ताला को याद रखें और साथ साथ फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ भी टाइम करें, तो हमारी फैमिली जो है वो इन दिनों की अहमियत हमें समझेगी। और इसके मतलब फरमाया हिज्जा के जो 10 पहले दिन हैं उनमें सबसे बेहतरीन वक्त है कि हम हमारे सारे करें क्या कुछ काम। तो आज हमें हिज्जा का 10वां दिन बाद लोग ईद के दिन इबादत वगैरह थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो दिन आज ही है। अगर हम आज भी एक नेक काम करें तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो खाने पीने के साथ साथ फन के साथ साथ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि असल जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला और उसके मखलूक के हक़ अदा करने हैं। और आज ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। Eid Mubarak. ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। Eat here. Okay.